अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कुछ टॉपिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और उसके फंक्शंस के बारे में हम पिछले लेक्चर के अंदर रीड कर चुके हैं, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हमने पढ़ा था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ फंक्शंस इसके हमने रीड किए थे। तो अभी चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो कि है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो होता कुछ यूँ है कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके लिए हमारा बैंक आखिरी पनाहगाह की हैसियत से काम करता है। वो किस तरीके से, अगर कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत है, शॉर्टेज है कैश की, रिज़र्व में पैसा कम है, तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को हेल्प करता है, जैसे कि रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल वगैरह। इस तरह की शक्ल में हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स की हेल्प करता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ द रिज़र्व। आपको पता है ऑलरेडी, जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कमर्शियल बैंक एक्चुअल में जितना पैसा हम बैंक को जमा करवाते हैं वो सारा का सारा पैसा अपने पास सेव नहीं रखता, बल्कि उसका एक ख़ास हिस्सा जो है वो रिज़र्व की शक्ल में अपने पास सेव रखते हैं। बाकी पैसा का सेंट्रल बैंक के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो इस पैसे को सेव रख सके। तो हमारा जो कस्टोडियन यानी मुहाफ़िज़ को कहा जाता है ऑफ रिज़र्व, जो कमर्शियल बैंक का पैसा होता है उसको संभाल के रखता है, उसकी हिफाजत करता है हमारा सेंट्रल बैंक। रिलेशन विद इंटरनेशनल एजेंसीज़, तो पाकिस्तान के जो दूसरे ममालिक के साथ लेन देन हैं, ताल्लुकात हैं, जैसे कि IMF, WB, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंसिंग, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ जो ताल्लुक़ रखता है, रब्ता रखता है, वो हमारा सेंट्रल बैंक होता है। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ये सेंट्रल बैंक है यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो कि कलेक्ट करता है इकोनॉमिक एंड फिस्कल डाटा फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल के अंदर हमारे मुल्क की मईशत दूसरे मुल्क के हिसाब से क्या रही है, क्या पोजीशन रही है, ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो सेंट्रल बैंक मैनेज करता है। ओवरसीज़ ऑपरेशंस यानी दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात, द बैंक हैज़ अथॉरिटी टू ओपन एन अकाउंट विद एनी सेंट्रल बैंक यानी दूसरे ममालिक के सेंट्रल बैंक के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। इट कैन एक्ट एज एजेंट of other central bank. The bank can invest funds in share of any international and regional bank, मुल्की बैंक और गैर मुल्की बैंकों के साथ जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो इन्वेस्टमेंट करता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मुल्क के अंदर उधार के पैसे को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक का काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है बैंक रेट पॉलिसी, ये मेन फैक्टर होता है क्रेडिट को कंट्रोल करने का। किस वक्त मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, किस वक्त इसको कम करना है, ये तमाम मैनेजमेंट हमारी सेंट्रल बैंक करता है। फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, दूसरे ममालिक की करेंसी का अपने ममालिक की करेंसी के साथ क्या कंपेयर करना है, उसकी क्या वैल्यू होगी, कितना रेट, किस टाइम क्या रेट होगा उस करेंसी का और किस टाइम क्या रेट होगा, ये तमाम बातें तय हमारा सेंट्रल बैंक करता है। The State Bank of Pakistan is playing a vital role in the pace of economic growth of the country. मुल्क की जो एक्सेलरेशन है किस चीज़ की, इकोनॉमी की, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी चल रही है, इस बात का तयन हमारा कौन करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। फॉर दिस पर्पज़ डिफरेंट स्टेप्स हैव टेकन फ्रॉम टाइम टू टाइम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच are development of money and capital market, introduction of the export promotion and assistance to specialized financial institutions। ये 3 तरह के काम सेंट्रल बैंक करता है। वजह क्या होती है, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर सके। SPP एंड स्पेशल फंडिंग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अर्न्स ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस। किस तरीके से, दीज प्रॉफिट आर एलोकेटेड टुवर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेवरल फंड्स फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। दीज फंड्स एम टू प्रोमोटिंग वाइड स्प्रेड यानी इसको बढ़ाता है ग्रोथ इन डिफरेंट रीजन एंड फील्ड, मुख्तलिफ तरह के रीजन और फील्ड्स के अंदर मुल्क की मईशत को बढ़ाता है, बेहतर तरीके से चलाता है, उस इकोनॉमी को प्रोग्रेस देता है। कैसे, बाय फंडिंग, लेंडिंग करके, उधार पैसा दे के, क्रेडिट सिस्टम को इस्टेब्लिश करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान
स्पेशल फंडिंग करके हमारे ऐसे सेक्टर्स जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है उनको पैसा प्रोवाइड करता है ताकि वो उस सेक्टर के थ्रू मुल्क की मईशत तरक्की कर सके। ये तो था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। देखिए ऑलरेडी आप सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से कुछ टॉपिक कर चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसको रीड करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। वही चीज़, ये हमारा सेंट्रल बैंक है हमारे मुल्क का। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 12 मई 1948। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, ये आपने डिटेल से कर लेनी है। उसके बाद इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन में इसके पास डायरेक्टर काम कर रहे होते हैं विच रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। द बोर्ड इंक्लूड, जो बोर्ड होता है उसके अंदर गवर्नर, 1 और मोर देन 1 डिप्टी गवर्नर एंड 9 डायरेक्टर्स जो हैं वो वर्किंग कर रहे होते हैं। गवर्नर इज़ द चेयरमैन ऑफ बैंक हुज अपॉइंटमेंट इज़ मेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फॉर 5 ईयर्स। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नोट इशू करने की अथॉरिटी स्टेट बैंक के पास होती है। बैंकर टू द स्टेट, ये मुल्क का बैंक होता है। सुपरविजन ऑफ द बैंक्स, बाकी बैंकों की निगरानी करता है। क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी बाकी बैंक्स को देता है ताकि वो अपनी ऑब्लिगेशंस की सेटलमेंट कर सकें। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, तमाम रिकॉर्ड जो है वो सेंट्रल बैंक मैनेज करता है। ओवरसीज़ ऑपरेशंस यानी दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात, द बैंक हैज़ अथॉरिटी टू ओपन एन अकाउंट विद एनी सेंट्रल बैंक यानी दूसरे ममालिक के सेंट्रल बैंक के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। इट कैन एक्ट एज एजेंट of other central bank. The bank can invest funds in share of any international and regional bank. मुल्की बैंक और गैर मुल्की बैंकों के साथ जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो इन्वेस्टमेंट करता है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मुल्क के अंदर उधार के पैसे को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक का काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है बैंक रेट पॉलिसी, ये मेन फैक्टर होता है क्रेडिट को कंट्रोल करने का। किस वक्त मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, किस वक्त इसको कम करना है, ये तमाम मैनेजमेंट हमारी सेंट्रल बैंक करता है। फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, दूसरे ममालिक की करेंसी का अपने ममालिक की करेंसी के साथ क्या कंपेयर करना है, उसकी क्या वैल्यू होगी, कितना रेट, किस टाइम क्या रेट होगा उस करेंसी का और किस टाइम क्या रेट होगा, ये तमाम बातें तय हमारा सेंट्रल बैंक करता है। The State Bank of Pakistan is playing a vital role in the pace of economic growth of the country. मुल्क की जो एक्सेलरेशन है किस चीज़ की, इकोनॉमी की, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी चल रही है, इस बात का तयन हमारा कौन करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। फॉर दिस पर्पज डिफरेंट स्टेप्स हैव टेकन फ्रॉम टाइम टू टाइम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच are development of money and capital market, introduction of the export promotion and assistance to specialized financial institutions। ये 3 तरह के काम सेंट्रल बैंक करता है। वजह क्या होती है, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर सके। SPP and special funding, State Bank of Pakistan earns huge profit from its operations। किस तरीके से, these profit are allocated toward establishment of several funds for economic progress. These funds aim to promoting widespread, यानी इसको बढ़ाता है, growth in different region and field, मुख्तलिफ तरह के रीजन और फील्ड्स के अंदर मुल्क की मईशत को बढ़ाता है, बेहतर तरीके से चलाता है, उस इकोनॉमी को प्रोग्रेस देता है। कैसे, बाय फंडिंग, लेंडिंग करके, उधार पैसा दे के, क्रेडिट सिस्टम को इस्टेब्लिश करके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्पेशल फंडिंग करके हमारे ऐसे सेक्टर्स जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है उनको पैसा प्रोवाइड करता है ताकि वो उस